वंदे वीरं सुवीरं सुधीरं वरं शांतं दान्तं प्रशान्तं सदाप्तवरम् येन सम्यग् ज्ञानपयसा प्राणिनो विमलीकृताः योजयित्वा धर्ममार्गे दुर्जनाः सुजनीकृताः सर्वज्ञं तं स्वतन्त्रं यजे सादरं वन्दे वीरं सुवीरं सुधीरं वरम् मंगलं भगवान् वीरो मंगलं गौतम प्रभुः मंगलं स्थूलिभद्राद्या जैन धर्मोऽस्तु मंगलम् गुरुवाणाये मुखो गुरुपसायाहु अट्ठसिद्धियो गुरुभक्ति ये विद्या साफल्यं हो चरम तीर्थंकर शासनपति श्रमण भगवान महावीर स्वामी, अरिहंत परमात्मा श्री सिमंदर स्वामी भगवान, परम सद्य परम उपकारी प्रातः स्मरणीय पूज्य गुरुदेव आचार्य भगवान श्री आनंद ऋषि जी महाराज साहब, वर्तमान आचार्य सम्राट आत्मज्ञानी ध्यान गुरु डॉक्टर श्री शिवमुनि जी महाराज साहब के पावन चरण स्मरण को वंदन नमन। चैत्र शुक्ल त्रयोदशी भगवान महावीर जन्म कल्याणक, समग्र संसार में प्रकाश की एक किरण प्रदान करने वाला, समग्र विश्व में परमात्मा प्रभु महावीर की पावन देशना, परमात्मा प्रभु महावीर के पावन चरित्र, परमात्मा प्रभु महावीर के शाश्वत सिद्धांतों का एक प्रेरणामय ऐसा क्षण भगवान महावीर का जन्म, यह एक समग्र संसार के लिए वरदान स्वरूप था। उनका जन्म उन परिस्थितियों में हुआ जिस समय समग्र मानवता अनेक प्रकार की समस्याओं से जूझ रही थी। एक ओर दासी प्रथा, एक ओर धर्म के नाम पर विविध प्रकार के अनेक अत्याचार, और एक तरफ मानव को अपने स्वयं के भीतर रही हुई उस चिरंतन शक्ति का विस्मरण। इन सारी परिस्थितियों के पृष्ठभूमि में भगवान महावीर का जन्म हुआ। कुंडलपुर रानी त्रिशला राजा सिद्धार्थ के प्रांगण में जन्मे उस बालक का
अपना तो पुण्य था ही, लेकिन उसके जन्म से संपूर्ण राज्य का सौभाग्य बढ़ा और इसी को लक्ष्य में रखकर माता पिता ने अपने इस पुत्र का नाम वर्धमान रखा। वर्धमान अपने साहस से, अपने शौर्य से और अपनी स्वयं प्रज्ञा से इतने समर्थ बने, इतने शक्तिशाली बने कि उस समय, जिस समय हमारे समग्र भारतवर्ष में वीरों का बोलबाला था, युद्ध चलते थे और उन युद्धों में पराक्रम किया जाता था, ऐसे समय में वर्धमान को महावीर नाम से संबोधित किया गया। ये महावीर नाम उनके भीतर के उस साहस का, उनके भीतर में रहे हुए उस पराक्रम के प्रचंड स्फुल्लिंग का द्योतक था। बचपन से ही जिन्होंने अपने पराक्रम से सभी के सामने एक आदर्श उपस्थित किया, किसी को पराजित करके नहीं, किसी को परास्त करके नहीं, किसी को पराभूत करके नहीं, किंतु अपने आप को इतना समर्थ, अपने आप को इतना शक्तिशाली बना लिया कि अपने आप उस समय में जो भी ऐसे तत्व थे कि जिन तत्वों के कारण ये संसार, ये सृष्टि अत्यंत व्यथित थी, वे तत्व शांत, वे तत्व अपने आप सारे उपशम को प्राप्त हुए। और हम भाग्यशाली है कि हमें ऐसे परमात्मा प्रभु महावीर के जन्म कल्याणक को मना करके अपने अंतर में रहे हुए उस शक्ति के जागरण का एक अवसर मिला है। समग्र विश्व, समग्र भारतवर्ष और आज कोविड-19 के कारण से प्रत्यक्ष भगवान महावीर के उस जीवन को परमात्मा प्रभु महावीर के प्रति रहे हुए उस हमारे भीतर में रहे हुए आस्था भाव को समक्ष प्रकट करने की स्थिति न होने पर जलगांव संघ ने, सकल जैन संघ जलगांव, इन्होंने जिस प्रकार से ये आयोजन किया है, ये आयोजन हमारे भीतर के उस आस्था को सुदृढ़ बनाने वाला, हमें परमात्मा प्रभु महावीर के जीवन से साक्षात कराने वाला, कि हम एक बार पुनः परमात्मा की शिक्षा का स्मरण करें। प्रभु महावीर ने कहा, सव्वे पाणा पिया हुआ, सभी को अपना जीवन प्रिय है, सभी को अपनी साता प्रिय है। संसार का छोटे से छोटा जीव क्यों न हो या विशाल काय क्यों न हो, सभी को अपने साता, अपने सुख की एक तरह से सुरक्षा की चिंता रहती है। आज इस असुरक्षा के माहौल में, आज इस तरह अस्वस्थता के वातावरण में परमात्मा प्रभु महावीर के उस सिद्धांत को यदि हम स्मरण करें और अपने भीतर में इस आत्मीयता का, आत्मौपम्य भाव का जागरण करें। आत्मौपम्य भाव ये परमात्मा प्रभु महावीर की समग्र विश्व को अनूठी देन है कि जैसा सुख मुझे प्रिय है वैसा सुख संसार को प्रिय है, जैसे दुख मुझे अप्रिय है वैसे सारे संसार को दुख अप्रिय है। ये परमात्मा प्रभु महावीर की शिक्षा आज हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि हम इसी शिक्षा को अपनाकर अपने आस पास में रहे हुए
सभी के दुख को दूर करने के लिए प्रयास कर सकते हैं। ये अवसर है कि परमात्मा प्रभु महावीर की शिक्षाओं को स्मरण करके उन शिक्षाओं को हम प्रैक्टिकली प्रायोगिक रूप से आज और अधिक से अधिक इम्प्लीमेंट करें और अधिक से अधिक लागू करें, क्योंकि परमात्मा प्रभु महावीर ये मात्र एक धर्म प्रवर्तक नहीं थे, ये एक मात्र धर्म आचार्य नहीं थे, किंतु परमात्मा प्रभु महावीर ये एक वैज्ञानिक थे, ये एक प्रयोगशील, एक तत्वचिंतक, एक महान ऐसे इस संसार के दार्शनिक थे, जिन्होंने अपनी प्रज्ञा से, जिन्होंने अपनी साधना से इस संसार के रहे हुए अनेक रहस्यों को प्रकट किया, सुलझाया, गुत्थियों को सुलझाया। हमें उन परमात्मा प्रभु महावीर की साधना, उन परमात्मा प्रभु महावीर के प्रज्ञा से प्रकट हुए ऐसे इन सारे जीवन शैली को आत्मसात करना है। यदि हम परमात्मा प्रभु महावीर के बतलाए हुए मर्यादा में जीवन में बढ़ेंगे तो देखो हमारा जीवन कितना सुंदर हो सकता है। परमात्मा प्रभु महावीर ने कहा कि तुम जितना अपने भीतर रहोगे उतना ही तुम अधिक से अधिक आनंदमय जीवन जी सकोगे। आज क्वारंटाइन, आइसोलेशन और एकांतवास, ये जो हमारे कोविड-19 ने, पैंडेमिक ने दिए हुए शब्द है, वे हमारे मन में एक तरह से दहशत पैदा करते हैं, डर पैदा करते हैं। अरे मुझे अकेले रहना पड़ेगा, क्या मैं किसी से संपर्क में नहीं रह सकता हूँ, क्या कोई मुझे मिलेगा नहीं। हमारे भीतर में रहा हुआ ये डर, परमात्मा प्रभु महावीर ने कहा अरे ये डरने वाली बात नहीं है, तो अवसर है। तुम जितना अपने साथ रहोगे, खुद के साथ रहोगे, औरों के साथ रह करके तो हमने जीवन में कई प्रकार की अलग अलग स्थितियों को देख लिया, जीवन में अनुभव कर लिया, लेकिन खुद के साथ रहने का अनुभव लो। ये परमात्मा प्रभु महावीर ने कहा। उनके आसपास सब कुछ था, राजपाट था, सेना थी, परिवार था, भरी पूरी ऐसी सारी स्थितियां थी, लेकिन उसके बावजूद परमात्मा प्रभु महावीर ने एकांतवास को चुना। उम्र के 30 वर्ष पूर्ण होने पर वे एकांतवास में, वनवास में निकल गए और वहां जंगलों में साधना की, और उस साधना से जो उन्होंने अपने भीतर में एक ऐसा प्रकाश पुंज प्रकट किया, उसी प्रकाश की किरणें हम तक आज महावीर वाणी के रूप में, परमात्मा के वचनों के रूप में उपलब्ध है। प्रभु महावीर ये आज की हमारी भीतर में रही हुई अनेक प्रकार की ऐसी छोटी छोटी जो गुत्थियां हैं, उन गुत्थियों को सुलझाने वाले ऐसे बहुत बड़े एक दार्शनिक है, एक वैज्ञानिक है, एक चिकित्सक है। बस आवश्यकता है हम परमात्मा प्रभु महावीर ने जो कहा, हमारी जीवन शैली में एकांतवास भी महत्वपूर्ण है। आप अगर प्रतिदिन थोड़ा सा भी अपने साथ रहने का अभ्यास करो, जरा सा हम मेडिटेशन, ध्यान का अभ्यास करें, तो हमारा परमात्मा प्रभु महावीर के जन्म कल्याण को मनाना अधिक सार्थक हो सकता है। परमात्मा प्रभु महावीर ने अपने स्वाद पर विजय पाया था, अपनी रचना पर विजय पाया था। आज हम जबरदस्ती से, आज हम बलात् से, जब लॉकडाउन लग जाता है तो कई प्रकार की हमारी जबान की जो स्वाद की अलग अलग चीजें रहती है, उनसे वंचित हो जाते हैं। मन में विचार करते हैं हम ये नहीं खा सकते, ये नहीं खा रहे हैं, लेकिन विचार करें परमात्मा ने स्वाद विजय को हमारे साधना के लिए, हमारे स्वास्थ्य के लिए और हमारी स्वयं की शक्ति के जागरण के लिए महत्वपूर्ण बताया। जब तक हम स्वाद के पीछे पड़े रहेंगे, स्वास्थ्य से भी हम लोग बहुत ज्यादा एक तरह से अपने आप को इस प्रकार मजबूत नहीं रख सकते हैं। हमें स्वाद पर विजय पाने का परमात्मा प्रभु महावीर के जीवन का संदेश है। हमारे भीतर के प्रमाद को दूर करने का परमात्मा का संदेश है। हम जिन बातों को कल के लिए टालते हैं, परमात्मा कहते हैं समयम गोयम मापमाय, आलस्य ना करे, प्रमाद ना करे। तो परमात्मा प्रभु महावीर जिनका जन्म इस संसार के
देवलोक से लेकर इस तिरछा लोक तक और नरक लोक तक भी एक आनंद की लहर पैदा करने वाला था। उस परमात्मा के जन्म का आज हम जन्म कल्याणक के रूप में स्मरण कर रहे हैं। हम सभी भाग्यशाली हैं। उस परमात्मा का स्मरण करके परमात्मा की शिक्षाओं को, परमात्मा के सिद्धांतों को, परमात्मा के द्वारा बताई गई जीवन शैली को अपनाए। बहुत प्रसन्नता है कि इतनी विपरीत परिस्थितियों में भी जिस प्रकार से जो आज की परिस्थिति के लिए उचित व्यवस्थाएं हैं या परिस्थिति के अनुरूप कार्यक्रम है, वो सकल जैन संघ जलगांव और वहाँ की विविध संगठनों ने आयोजित किए हैं। कोई रक्तदान शिविर का आयोजन कर रहे हैं, कोई परमात्मा के भक्ति गीत को इस प्रकार से अपने अपने ढंग से प्रस्तुत कर रहे हैं। ये सारे आयोजन हमारे भीतर में रही हुई परमात्मा के प्रति भक्ति को और अधिक मजबूत बनाए और हमारे द्वारा किए जाने वाले कार्य हमारे जीवन का हर एक लम्हा परमात्मा की आज्ञा में बीते, तो हमारा ये महावीर जन्म कल्याणक, भगवान महावीर जन्म कल्याणक मनाना और अधिक सार्थक आनंदमय हो सकेगा। सकल जैन संघ जलगांव को भगवान महावीर जन्म कल्याणक के अवसर पर इस प्रकार परमात्मा की भक्ति के ये सुंदर अवसर आयोजन के लिए खूब खूब साधुवाद। संपूर्ण हमारे दलुभाव जैन सहित संकल सभी टीम को और सभी कार्यकर्ताओं को खूब खूब मंगल कामनाएं। खूब